Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your social study book. Month of November, subject Social Studies, Class 5, Chapter 20, Chapter name Pakistan after Independence, page number 82. स्टूडेंट मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये आपका मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मंथ ऑफ नवंबर का ही जो टाइटल पेज है वो उसी में आप पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस डे का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है. और उसके बाद इसकी नीट एंड क्लीन उसकी वर्किंग होगी, ठीक है. डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर, reading and explanation, number 2 true and false, and number 3 question answer. Every year we celebrate 14 August with great joy and excitement. स्टूडेंट ये तो आपको सबको मालूम है कि हम बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम हर साल 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं. वी इल्यूमिनेट आवर हाउसेस, markets and important buildings. The national flag is hoisted and we sing national song and greet each other. ठीक है, तो इस डे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होके हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. The day of 14 August 1947 is the Independence Day of Pakistan. ठीक है. Our elder achieved this great victory after a long struggle and great sacrifices. ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के बाद ये मुल्क हासिल हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था. उसके बाद जाके पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और दुनिया के नक्शे पे लफ्ज़ पाकिस्तान उभर के सामने आया था. पाकिस्तान बनाने के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट जो डेवलप हुई थी 1947 में, उसमें पाकिस्तान के जो ग्रेट लीडर्स थे, लियाकत अली ख़ान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार अब्दुल रब नश्तर, ये सब इसमें शामिल थे. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लियाकत अली ख़ान बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड जिन्ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल. पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 2 wings, West Pakistan and East Pakistan. The Indo-Pakistani War of 1947 began to take place in Kashmir region in 1947. जब पाकिस्तान बना था तो उसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली ख़ान और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. और पाकिस्तान उस वक्त 2 पार्ट में डिवाइड था, जिसको वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया था. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके अगले ही दिन 1947 15 अगस्त को इंडिया भी आज़ाद हुआ, ठीक है. तो पाकिस्तान एंड इंडिया जिनकी जो उनकी जो आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान का है 14 अगस्त 1947 एंड इंडिया का 15 अगस्त 1947. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान बनने के बाद, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमानों को जो प्रॉब्लम्स थी वो माइग्रेशन की थी, क्योंकि इंडिया में जितने भी मुसलमान थे उनको पाकिस्तान माइग्रेट करना था, ठीक है. मुस्लिम हु अराइव्ड इन पाकिस्तान वर होमलेस, दे हैड left everything behind India, ठीक है, and had to start a new life in a new country. तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी कि वो अपना सब कुछ इंडिया में छोड़ कर आए थे और वो पाकिस्तान में होमलेस थे, जहाँ उनका कोई घर नहीं था, ठीक है. और उसके बाद क्या था कि उनको सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी. तो it was thought by many people that Pakistan could not survive from more than 2 or 3 years, but half a century has gone
and Pakistan is still alive on the map of the world by the grace of Allah। जब पाकिस्तान बना था तो ये जो इंडिया के जो लीडर्स थे उन सब लोगों का ख्याल था कि सिर्फ 2 या 3 साल तक पाकिस्तान चल सकेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हेल्थ डिपार्टमेंट्स नहीं थे, इसके अलावा ऐसी कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, जॉब्स नहीं थे। तो वो ये था कि पाकिस्तान 2 या 3 साल तक सरवाइव कर सकेगा और उसके बाद वो नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ सेंचुरी से ज़्यादा गुज़र चुका है और पाकिस्तान जो है अब जो है स्टिल अलाइव ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान वजूद में आया और आज हम एक आज़ाद मुल्क में अपने इन लीडर्स की, अपने इन एल्डर्स की बेशुमार सेक्रीफाइसेस की वजह से हम बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस a war broke out with the India over Kashmir. Kashmir had a Muslim majority but was ruled by a Hindu महाराजा जो थे। उन्होंने क्या किया था, उनकी वजह से कश्मीर जो था वो इंडिया के हवाले कर दिया गया था। द मुस्लिम ऑफ कश्मीर वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान बट द हिंदू रूलर ज्वाइन इंडिया। वहाँ के जो मुसलमान थे, कश्मीर के मुसलमान थे, वो ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जॉइंट हो जाएं, लेकिन जो हिंदू वहाँ के राजा या रूलर थे वो इंडिया के साथ जुड़े रहना चाहते थे। और आज तक ये जो है कश्मीर का इशू वो अभी तक जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सका। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी सिस्टर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने भी पाकिस्तान बनाने में बढ़ चढ़कर भाई का साथ हिस्सा लिया और उनकी सेक्रीफाइसेस में साथ दिया। Soon after the Kashmir war, another major problem suffered by the new country was the death of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. At that time, the newly born state was doing thought a critical phase and there were a number of problems. ठीक है, and one of the big problem was the settlement of refugee from India. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो रिफ्यूजीज़ का था, जो कि इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और वहाँ पे उनकी सेटलमेंट ज़रूरी थी। पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी और उस वक्त पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुज़र रहा था। तो इस सिलसिले में क्या था कि वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम वाज द सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम इंडिया हु वर होमलेस एंड जॉबलेस। दे वर हार्डली एनी इंडस्ट्रीज टू ऑफर जॉब। एग्रीकल्चर was at its lowest. Communication was in a bad state and there were very few educational institute. ठीक है, तो वहाँ पे यही था कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2-4 थी और कम्युनिकेशन जो था वहाँ का बहुत बुरा हाल था। एग्रीकल्चर बहुत जो पैदावार थी ज़राअत में वो बहुत लोएस्ट थी और इसके अलावा जॉब्स नहीं थी, घर नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे डेवलप थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिग अनदर प्रॉब्लम जो था वो जो फेस करना पड़ा कि was that its territory was in 2 parts 1,000 miles apart was East and West Pakistan. ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो तकसीम की गई थी उसमें जो वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान में 1000 माइल की दूरी थी, जिसकी वजह से कि वहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम होती थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये 2 पार्ट में थे और इसकी वजह से ये एक जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से मतलब अलहदा हो गया और ये एक बिग लॉस था पाकिस्तान के लिए।
Many differences developed due to the wrong policies of different government between these two parts of Pakistan. East Pakistan declared its independence in 1971 as a Bangladesh. ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के नाम से 1971 में जो है कि वो डिक्लेयर हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो था वो क्रिटिकल फेज से दो चार हुआ। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मूवमेंट है जो कि लाहौर में है और इसको मीनारे पाकिस्तान का भी नाम दिया जाता है। ये पिक्चर भी आपको पाकिस्तान की जो सर्वाइवर के तौर पे इसको अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान आने के लिए लोगों ने सर्वाइव किया, अपना सब कुछ इंडिया में छोड़कर आए और फिर पाकिस्तान में नए सिरे से ज़िंदगी गुजारी और पाकिस्तान बनाने में अहम रोल प्ले किया। When we look at the 50 years of Pakistan life after independence, we find that our country has made remarkable progress in many areas. But on the other hand, we are far behind many other countries of the world in many important fields. There are things which could have been far better than they are now. पाकिस्तान ने जो भी उनके पास अवेलेबल था उसके लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत तरक्की करी और बहुत आगे निकलने की कोशिश करी अपनी मेहनत से और अपने कंट्रीज़ को जो उनकी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी अच्छी जो है वो डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ी। ये आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो मुसलमान थे वो जो माइग्रेट होके आए, किस तरीके से उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया और किस तरीके से उनको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब बिग इशू इन कंट्री, कौन कौन सी बिग इशू थी कि वी लिव इन अ वर्ल्ड विच heavily depend on science and technology, but very little has been done and achieved in this area in our country. दुनिया में कहीं पे सर्वाइव करने के लिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन उस वक्त क्या था कि बहुत कम हम इन साइंस और टेक्नोलॉजी को हम अचीव कर पा रहे थे। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड करप्शन इन आवर सोसाइटी. There have been disagreements and fights among our people and leaders. Our leaders have not been able to run the country as the father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had wishes. No doubt there are many problems, but a lot of things have changed since 1947. ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस मसले के साथ भी और इस कंडीशन के साथ भी पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने सर्वाइव किया और अपने मुल्क को तरक्की की जो राह है उसके ऊपर लेकर गए। There are quite a few things which really make us proud to be Pakistani. We are a nuclear power now and our armed forces and much stronger and Pakistanis. ठीक है, तो हम इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी, इतनी कम रिक्वायरमेंट के साथ भी हम इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर हैं और वेल इक्विप्ड हैं टू डिफेंड आवर कंट्री, और हमारी कंट्री को बहुत मतलब इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत कर सकती हैं। आवर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, communication have improved the expand greatly in many fields such as education, science, medicine, economics, finance, sports and art. Pakistan has produced a great number of men and women who have won रूलर फॉर द कंट्री। ठीक है, ऐसे हमने रूल्स बनाए जिन पे चल के
पाकिस्तान जो है वो डेवलप हो सके। और ये तमाम फील्ड्स हैं जिसमें साइंस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और ये एजुकेशन, इन सब में पाकिस्तान ने गरा कदर कामयाबी हासिल की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अक्सर ये बात कहते थे कि देयर आर मैनी एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन बिल्डिंग देमसेल्फ बाय द sheer determination and force of character. You have to develop the spirit of mujahid. You are a nation whose history is full with tales of heroism and bravery. Live up to your tradition and add another chapter of glory. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम मुजाहिद हैं और हमारी जो हिस्ट्री है वो इन सब चीज़ों से भरी हुई है कि किस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे हम बच सकते हैं। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड ऑफ कायद आज़म एंड वर्क हार्ड टू मेक आवर कंट्री रिस्पेक्टेबल अमंग द कम्युनिटी ऑफ नेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये आपने देखी कि किस तरीके से जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में किस तरीके से जो मुसलमानों ने माइग्रेशन की और जब न्यू कंट्री में आए, जब कोई न्यू चीज़ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मेन वहाँ पे जॉब नहीं थी, वहाँ पे वो लोग होमलेस थे, एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स थी, कोई ऐसा प्रॉपर इदारा नहीं था जहाँ पर मुसलमानों को सरवाइव करने में आसानी होती। तो वो एक मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल सेक्रीफाइस, मुसलसल स्ट्रगल करते 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 मुसलमानों ने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाया। और अब हमको अपने पाकिस्तान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि किसी भी दुश्मनों की कोई भी जो मैली निगाह है वो पाकिस्तान पे ना आ सके और हमारा मुल्क जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो अपना दिफा जो है बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, अब हम इसके ट्रू एंड फॉल्स हैं वो हम करेंगे। आप लोग बहुत नीट एंड क्लीन इसका वो कीजिएगा, वो कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा बेटा। नंबर 1, पाकिस्तान emerged as an independent state on the map of the world in 1940। इसमें यह है कि 1940 में पाकिस्तान जो था वो एक आज़ाद वतन के तौर पे नक्शे पे ज़ाहिर हुआ था। तो फॉल है ये। पाकिस्तान एग्जिस्ट हैज़ 2 पार्ट बिफोर 1971। 1971 के बाद बिफोर 1971 से पहले पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा था 2 पार्ट्स में। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। दैट इज़ ट्रू। मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्फ। फॉल्स। बांग्लादेश अपीयर ऑन द वर्ल्ड मैप इन 1974। फॉल्स। बांग्लादेश वर्ल्ड मैप में अपीयर कब हुआ था? 1971 में अपीयर हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान हैज़ बिकम अ न्यूक्लियर पावर। ट्रू। तो ये फिर ट्रू एंड फॉल्स है। नंबर 1 में फॉल्स है, नंबर 2 में ट्रू, 3 में फॉल्स, 4 में फॉल्स और 5 में ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी सेलिब्रेट 14 अगस्त? हम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? Every year we celebrate 14 August with great joy and excitement. Our elder achieved this great victory after a long struggle and great sacrifices. ठीक है, हम हर साल 14 अगस्त बहुत जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं ने बहुत ज़्यादा जो हमें ये अचीव किया, एक ग्रेट विक्ट्री दी हमें अपनी बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल के साथ और बहुत कुर्बानियों के साथ। इनकी कुर्बानियों में इन्होंने अपना कारोबार, अपनी जगह छोड़ी, अपना सब कुछ इंडिया में छोड़ दिया। फिर पाकिस्तान आने के लिए उनको बहुत अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का भी शिकार हुए। इसके बावजूद हम इसीलिए पाकिस्तान का जो 14 अगस्त है वो बहुत ग्रेट उसके साथ एक्साइटमेंट के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। Why did some people think that Pakistan could not survive? क्यों
कुछ लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन 1947 इट वॉज थॉट बाय मैनी पीपल दैट पाकिस्तान कुड नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 or 3 years because people were homeless and jobless. There were hardly any industry to offer jobs. Agriculture was and its lowest communication was in a bad state and there were very few educational institute। देखिए जहाँ पे हर चीज़ कम मकदार में होगी और हर चीज़ न्यू सिरे से शुरू करनी होगी, ना वहाँ जॉब होगी और जो लोग होंगे वो होमलेस होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो लोएस्ट कंडीशन में होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी सही से, और उसके बाद अलावा एजुकेशनल भी वहाँ नहीं होगा। तो तमाम लोग ये सोचेंगे कि पाकिस्तान जो है वो 2 या 3 साल तक सर्वाइव कर सकेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि उनका ये ख्वाब था, जो उनकी ये भूल थी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जब तक दुनिया है, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे वैसे ही जगमगाता हुआ मौजूद रहेगा इंशाल्लाह। What problem did the newly born country face? न्यूली बॉर्न कंट्री में कौन कौन से प्रॉब्लम थे जो कि फेस करने पड़े? आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम वाज द सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजी। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि जो माइग्रेट करके इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान आए थे, उसको कैसे उनको रिहाइश दी जाए, कैसे उनको सेटल किया जाए, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, who were homeless and jobless, और उनके पास जॉब भी नहीं थी। Another big problem of Pakistan was its territory which was in 2 parts and 1,000 miles apart as East and West Pakistan। देखिए पहला प्रॉब्लम तो ये था कि जो पाकिस्तान आए थे हिजरत करके इंडिया से, उनको सेट करना था, और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत डिस्टेंस था, ठीक है। अब जैसे हमारे ये है कि कराची में और लाहौर में डिस्टेंस है, लेकिन वो एक ही कंट्री के अंदर ही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस जगह पे तरक्की करना, डेवलपमेंट करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में उनके बीच में मुख्तलिफ और भी कंट्रीज़ आते थे, तो इस वजह से वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, और ये एक बड़ा इशू था। What great loss did पाकिस्तान फेस 1971? और इस सिलसिले में क्या हुआ, क्योंकि ये देखें पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में 1000 माइल्स की दूरी थी, तो जिस वजह से इनके गिर्द कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, इनके गिर्द इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से क्या हुआ, फिर ये दोनों जो थे वो अलग अलग हो गए। एक ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के तौर पे सामने आया, और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया। East Pakistan declared the independence in 1971 as Bangladesh after a war. Bangladesh appeared as an independent country, was West Pakistan become the Pakistan know today, ठीक है। आप इसको अब पाकिस्तान के तौर पे आजकल जानते हैं, और जो है दूसरा जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको आप लोग बांग्लादेश के तौर पे जानते हैं। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। ये मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर है बेटा। मंथ ऑफ नवंबर में 2 चैप्टर थे, ये उसका दूसरा चैप्टर है। पहला आपका रॉक एंड मिनरल था, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी, उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए और फिल द ब्लैंक्स भी। और दूसरा चैप्टर ये है पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसके भी आपको ट्रू एंड फॉल्स और क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए, ठीक है। इसको नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा बेटा, बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, और काम में सफाई होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा बेटा, और लाइन पे लिखिएगा, और जब लिखें तो 1 हैंड डिस्टेंस ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा पेज नंबर 86 में आपका एक्सरसाइज डी भी है, उसमें आपके पास फेमस फेसेस हैं, जिसमें अब्दुल कदीर ख़ान, अब्दुल सत्तार ईधी साहब हैं, जहांगीर ख़ान की तस्वीर है, और हकीम मोहम्मद सईद के बारे में आप लोग बेटा नेट से सर्च कीजिएगा, और इन जो फेमस और इम्पोर्टेंट फेसेस हैं इनके बारे में फ्यू लाइंस बुक में ही कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं अपने तमाम वीडियोस में बार बार आप लोगों को ये बात कहती हूँ बेटा कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, घर से बाहर कम निकलिए, और जाना अगर ज़रूरी है तो फेस मास्क लाजमी वेयर कीजिए, और जब घर आए तो क्या करना है, अपने हैंड वॉश करना है, अपना फेस वॉश करना है, ठीक है।
और दूसरी अहम चीज़ ये है कि बेटा अपना आप टाइम शेड्यूल बनाइए अपनी एजुकेशन का, ताकि आपकी एजुकेशन का कोई भी लॉस ना हो। रोज़ का काम रोज़ कीजिए, उसको लर्न कीजिए, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को टेस्ट दीजिए, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्ली आपकी तैयारी हो सके और प्रॉपर्ली आपका जो लॉस है वो उससे आप बच सकें। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।